तारीख थी 5 मार्च 1966। घड़ी में 11:30 हुए थे कि आसमान में लड़ाकू विमानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये विमान भारतीय वायुसेना के थे और उस वक्त असम के हिस्से में मिजोरम था, जिसे मिजो हिल्स कहा जाता था। आइजोल में बमबारी शुरू हो गई। ये धमाके 5 मार्च से शुरू हुए और 13 मार्च तक होते रहे। मगर इस बमबारी की कहानी शुरू होती है साल 1960 से, जब असम सरकार ने असम लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया तो मिजोरम के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन्हें असमिया नहीं आती थी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली थी। इसलिए यह विरोध बढ़ता गया। 28 फरवरी 1961 में लालडेगा ने MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट बना लिया, जिसके बाद प्रोटेस्ट होता रहा, वक्त गुजरता रहा और फिर असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त करने का फैसला कर लिया। ये साल था 1964 का। इस बटालियन में मिजो लोगों की संख्या ज़्यादा थी। इस बटालियन के बर्खास्त होने से जो प्रोटेस्ट असमिया भाषा के खिलाफ शांतिपूर्वक हो रहा था वो हिंसक हो चला, क्योंकि बटालियन से निकाले गए मिजो लोगों ने लालडेगा का MNF ज्वाइन कर लिया और फिर बन गई मिजो नेशनल आर्मी। और ये आर्मी बगावत पर उतर आई, जिसकी मांग मिजोरम को भारत से तोड़ लेने की थी। पाकिस्तान ने मिजो नेशनल आर्मी को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीन भी इस साजिश में शामिल हो गया। इस वजह से MNF खतरनाक साबित होने लगा। जब उन पर सख्ती दिखाई गई तो इन उग्रवादियों को छिपने के लिए म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान का आसमान मिल गया। राजद्रोह के केस में लालडेगा अरेस्ट तो हुए, मगर बाद में कोर्ट से बरी हो गए। और फिर आया 1965 का साल, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इस दौरान लालडेगा उस वक्त प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री पर दबाव बनाने लगे और मिजो को अलग कर देने की धमकी देने लगे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। इस दौरान लालडेगा मिजो को अलग देश बनाने की जुगत में लग गए। 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 4 दिन बाद ही मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी भारतीय फोर्स को मिजोरम से निकालने के लिए ऑपरेशन जोरिका चलाते हैं। आइजोल और लुगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर अटैक होता है। इंदिरा गांधी को कमजोर नेता के रूप में देखा जा रहा था और मिजो विद्रोह भी शुरू हो गया। भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। कभी अकाल, कभी पाकिस्तान से जंग जैसी मुसीबतों को झेलना पड़ रहा था। वहीं 29 फरवरी 1966 में MNF ने मिजो के भारत से अलग होने की घोषणा की और अचानक हमला कर दिया। कई इलाकों में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया। उग्रवादी इतने ताकतवर हो चले थे कि लगातार असम राइफल्स पर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी कई चुनौतियों से जूझ रही थी। मिजोरम में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। उग्रवादियों के हमले चरम पर पहुंच गए थे। मिजोरम को भारत से अलग करने के मंसूबों को नाकाम करने के लिए इंदिरा गांधी से सेना को जवाबी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया गया और फिर 5 मई 1966 को 4 लड़ाकू विमान आइजोल पहुंचे। MNF के उग्रवादियों पर बमबारी शुरू कर दी गई। वायुसेना की यह बमबारी 13 मार्च तक जारी रही। सेना की बमबारी से घबराकर MNF के उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान भाग गए। आइजोल के 4 प्रमुख इलाके रिपब्लिक वेग, मेइचे वेग, डावरपुर वेग और छिका वेग पूरी तरह से खत्म हो गए। इस हवाई बमबारी के बारे में तमाम बातें हुई। मार्च 1966 में कलकत्ता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ने इंदिरा गांधी का एक बयान छापा कि विमान केवल जवानों और उनकी रसद को एयर ड्रॉप करने के लिए भेजे गए थे। तब सवाल यह भी उठा कि रसद पहुंचाने के लिए 4-4 जेट फाइटर्स की क्या जरूरत थी। 1998 में मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने वाले पू जोरामंथगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं MNF में अगर शामिल हुआ था तो 1966 में हुई इस बमबारी के खिलाफ हुआ था। आज तक मिजोरम के लोग 5 मार्च को जोराम दिवस के तौर पर इस दिन का शोक मनाते हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि अगर उग्रवादियों की वजह से मिजोरम भारत से अलग हो जाता तो फिर दोष किसे दिया जाता, इंदिरा गांधी को या उग्रवादियों को। इस लिहाज से एक सवाल ये भी जायज़ बनता है कि क्या इंदिरा ने सेना की कार्रवाई से मिजोरम को बचा लिया। तो यह थी ऑपरेशन जेरिको की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।